तो नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं नेपाल से हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा जो वर्ड है जो मैं अपने नेपाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड को बांग्लादेश, भूटान और भारत तक पहुँचे। तो आज मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ धर्म के ऊपर। वैसे तो मैं धर्म के ऊपर नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि धर्म के ऊपर बोलना चाहिए क्योंकि देख ही रहे होगे आजकल धर्म के ऊपर कितना विरोध हो रहा है। धर्म एक दूसरे को धर्म के लिए किसी मानुष को मार दे रहा है, कोई मानव को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है। सबसे पहले देखिए, धर्म से भी ऊपर है मानवता आता है। मानवता, पहले मानवता को बुझना चाहिए। हमारे मानवता भी में कहता है कि किसी को अपने स्वार्थ के लिए किसी को मानना नहीं चाहिए, उसके बाद हमारा धर्म आता है। कैसे कैसे लोग हैं जो अपने धर्म को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता है लेकिन आखिर में वो नहीं है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ वही धर्म के बारे में जो सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा और एक ही धर्म है। बाकी सभी तो सुनिए पंथ है। तो आज मैं उसी धर्म के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो उसी को बात को मैं प्रूफ के साथ, ये नहीं कि मैंने अपने मुंह से बोल दिया हो गया, प्रूफ के साथ कहना चाहता हूँ और सबको मानना चाहिए। अगर जो अच्छा बात है उसको सबको अपनाना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए। धर्म से ऊपर आता है मानवता। जैसे कि मानवता में सिखाया जाता है कि कोई हमारा हेल्प कर रहा है, कोई हमारा मदद कर रहा है, कोई हमारा सहयोग कर रहा है तो उसको हम धन्यवाद, थैंक यू अवश्य करें। तो यही बात हम सीखेंगे कि ये बात किस धर्म में है लिखा और कौन सा वो धर्म है जो सब ये बात को, मानवता को भी अपने में समेटा है और उसके सभी सिर्फ अच्छे अच्छे वर्ड है, लेकिन मानव जो है उसको भी बिगाड़ रहा है। तो चलिए, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा धर्म एक ही है, सनातन धर्म, जो हर एक चीजें और बीजों सबों को आदर सम्मान करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे और वो आपको भी समझाएंगे और समझेंगे सनातन धर्म में क्या क्या सिखाया जाता है और क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, वो बात हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सनातन धर्म में कहते हैं लोग, बहुत लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो कितने देवता है, हजारों हजारों देवता है। तो हजारों हजार देवता है, हजारों हजार का भी एक न एक काम है। जैसे कि हमारे शरीर में 206 हड्डी है, 206 हड्डी है तो हर एक का एक ही काम है। तो इसमें कोई बात बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा धर्म है और बहुत लोग है, बहुत देवी देवता है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में किस किस को पूजा जाता है और क्यों पूजा जाता है उसका भी रीजन हमें। हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा जाता है धरती को। धरती को माता का दर्जा दिया गया है और माँ के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? जितने लोग हैं जो सब धरती पे चल रहा है, धरती पे खाना उपजा रहा है, धरती पे गेहूं, धान, मकई जितना है सब उपजा रहा है, उससे लाभ ले रहा है। तो हम एक लिस्ट धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। धरती को माँ कह सकते हैं, एकदम से कह सकते हैं। जो धरती को माँ मानता ही नहीं है तो उसको तो धरती छोड़ ही देना चाहिए, धरती पे तो चलना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में तो धरती को माँ माना जाता है और मानवता भी कहता है कि जिससे हम लाभ ले रहे हैं उसको एक लिस्ट धन्यवाद तो करें। कोई भी धर्म से पहले मानवता आता है। मानवता भी सिखाया जाता है कि किसी ने हमें हाल हेल्प किया, मदद किया है तो उसको हम धन्यवाद करें। तो हम धरती से बहुत काम करते हैं, धरती के उपयोग से, धरती को उपयोग करते हम अपने खाना था सारे चूज करते हैं। ये कोई भी गलत बात नहीं है। और जिस आदमी को विरोध लगता है कि धरती को माँ नहीं मानना चाहिए तो वो धरती पर चलना ही छोड़ दे। हम उससे इतना फायदा जो ले रहे हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद नहीं कर सकता। ये ज्ञान हमें कहाँ से आता है कि धरती को माँ मानना चाहिए? सनातन धर्म से, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि हम धरती से लाभ ले रहे हैं, उससे हम कई काम कर रहे हैं, उसके हम खाना जरा कुछ कर रहे हैं तो धरती को माँ माना गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, पानी, जिसको हम जल, नीर कहते हैं, उसको भी हमने गंगा, यमुना, सरस्वती माता के रूप में पूजा करते हैं। और जिनको सिखाया जाता है धर्म में कि गाने को यमुना, जमुना, सरस्वती के रूप में, माता के रूप में नहीं मानना चाहिए तो वो पानी पीना छोड़ दे, पानी नहीं पीना चाहिए उसके। लेकिन हम पानी को पीते हैं। पानी हमारे शरीर में 90% होता है, पानी नहीं होता तो हम जी ही नहीं सकते। फिर भी हम उसको, हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि उसको जमुना, यमुना, सरस्वती तीन माता के रूप में पूजा जाता है। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि हम उससे लाभ रहे, पानी से हम लाभ रहे। हमारे खेती पार्टी करने के लिए और कुछ भी, पानी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ता है। तो उसको हम एटलीस्ट धन्यवाद के रूप में माता नहीं कह सकते, उसे हम प्रणाम नहीं कर सकते, पूजा नहीं करते। तो ये कौन सा धर्म है जो नहीं सिखाता? ये सब हमारे धर्म में सिखाते हैं, सनातन धर्म में। तो ये मानना पड़ेगा कि सबको सनातन धर्म, एक ही सनातन धर्म वही है जो सब चीजों और बीजों को धन्यवाद करता है, सेल्फिश नहीं है। औरों के धर्म के जैसे सेल्फिश नहीं है, जो लेता है उसको भी देता भी है। तो हमें सीखना चाहिए सनातन धर्म से।
और हम नेक्स्ट चलते हैं हवा। हवा हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हवा को भी पवन देव, जो हनुमान जी के पिता के रूप में भी पूजा जाता है, पवन देव के नाम में पूजा जाता है। हम उसके धन्यवाद करते हैं और पूजा करते हैं, तो ये भी तो अच्छी बात है। और जिस चीज को लगता है कि हवा पवन देव नहीं है, हवा को पूजा नहीं जाना चाहिए, तो हवा न ले, सांस ही न ले, तब तो हम समझेंगे कि उसका धर्म, उसका भगवान जिवा रहा है। जितना धर्म का उसका भगवान है, एक ही धर्म, एक ही भगवान है, वो उसका जिवा रहा है, वो जीवित करवा रहा है, उसको सांस फेरने के लिए शक्ति दे रहा है। हमारे धर्म में तो सिखाया जाता है एक देवता है जो हर एक काम करता है। जैसे कि हमारे 206 हड्डी है, हर एक काम करता है। जैसे हमारे देवी देवता हर एक काम करता है, तो हम पवन देव के हवा के रूप में पूजा करते हैं। हमें पूजना भी चाहिए, क्योंकि हम उससे लाभ ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, तो हमें नहीं पूजना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो नहीं सिखाता है? चलिए नेक्स्ट, सूर्य। सूर्य को हम सूर्य देव के रूप में पूजा जाता है। और हिंदू सबके सबसे बड़ा छठ पर्व जो होता है, महान पर्व के रूप में पूजा जाता है, उसमें भी सूर्य देव का अर्घ रखा जाता है, सूर्य देव को पूजा जाता है, और हम सूर्य देव को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो और जिसको धर्म में सिखाया जाता है कि सूर्य को नहीं पूजना चाहिए, तो भाई वो नर सूर्य को प्रकाश जो आ रहा है उसको छत्ते के प्रकाश में न निकले, छत्ते लेकर उड़ निकले। लेकिन हम तो सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाते हैं, भगवान मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम वो लाइट आता है तो हम बहुत काम करते हैं। हमारा धान गेहूँ कुछ भी हो उसको भी सुखाया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान में उजाला होते काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एटलीस्ट वो इतना लाइट हमें जो दे रहा है, प्रकाश कर रहा है, इतना दे रहा है, तो हम उसको हम धन्यवाद नहीं कर सकते? ये कौन सा धर्म है जो ये नहीं सिखाता है? लेकिन हमारे धर्म सनातन धर्म तो सिखाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म एक ही है, सनातन। वो हर एक चीजों और बीजों को सबको रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मानवता सब धर्म से ऊपर मानवता आता है। मानवता क्या कहता है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, मदद करना है, मदद कर रहा है, तो उसको धन्यवाद करिए। एटलीस्ट धन्यवाद तो बनता ही बनता है करने के लिए। लेकिन आप हो कि सूर्य के खिलाफ आवाज उठा देते हो, हर एक देवी देवता को ऊपर आवाज उठाते हो, मूर्ति तोड़ देते हो, क्या क्या करते हो। लेकिन एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो हर एक चीजों बीजों को अभी माने ना। आप ऐसा लगता है कि हमारे जो देव है, हमारे जो आपका जो पर्व है, प्रभु है, जिसको आप मान रहे हैं, तो उसको आप उसका ही मार्फत लीजिए ना। सूर्य में नहीं, सूर्य को यूज नहीं कीजिए, धरती माता को यूज नहीं करिए, पानी को यूज न करिए, है ना। 5 तत्वों में तो ये सभी आता है हमारे, जिसमें हम 5 देव के, पंचदेव के भी रूप में पूजा करते हैं, और सबको पूजा भी करते हैं, सूर्य भी को सबको पूजा करते हैं। लेकिन आप उसे नहीं मानते तो नहीं पूजना चाहें। चलो नेक्स्ट, आग को भी हम अग्नि देव के रूप में पूजा करते हैं, आग को अग्नि देव के रूप में पूजा करते हैं। यदि आप सबके धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि अग्नि को धन्यवाद पूजा छूजिए, मत छूइए ना। क्यों छू रहे हैं? आपको खाना पकाना है तो आप तो अपने भगवान को प्रार्थना करके लीजिए ना। लेकिन हमारे धर्म में तो सिखाया गया है कि इसको अग्निदेव कहते हैं, इसको इस्तेमाल करके आप इसकी पूजा करें, तो इसको भी पूजा करें, और इसका अग्नि से आप अपना खाना बनाइए। जैसे हम अग्नि को यूज करके खाना बनाते हैं, हर एक चीज करते हैं, अग्नि को भी यूज करके। लेकिन जिस चीज का धर्म नहीं सिखाया जाता है, उसके तो ये सब पंच तत्व, जिसको हम पंच देवता के रूप में मानता है, तो उसको तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए ना। तब तो हम मानेंगे कि आपका देवता वो आपको सिखा रहा है। लेकिन हमारे देवता को तो सिखाया गया है कि हमारे इतने देवी देवता है जो सभी का हर एक काम है, और हम सभी को जिसको हम इस्तेमाल करें उसको धन्यवाद कीजिए। तो ये तो मानव सबसे धर्म से ऊपर भी मानवता की बात हो गया कि ये किसी ने हमारा हेल्प किया है उसको हम धन्यवाद करें। लेकिन आप सब विरोधी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हमारे वन। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वन में जितने रुख वृक्ष होता है, गाछी होता है ना, उसको हम देते हैं, तो उसको भी हम वन देव के रूप में पूजा करते हैं। वन देव के रूप में पूजा। अगर आपको लगता है कि हम वन देव नहीं माने, नहीं पूजे, तो आप वन को नहीं छुए ना, आप मत लीजिए उसका कोई भी दावरा, उसके आगों में बालिए, उसके अपने घर में लाकर खाना मत बनाइए, है ना। वन के जितने रुख वृक्ष होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, ऑक्सीजन फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो भी नहीं लेना चाहिए ना, सांस के भी मार्फत से नहीं लेना चाहिए वन को। लेकिन हम सब वन को भी वन देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि हम उससे भी लाभ तो ले रहे हैं ना। हम घर बनाना तो उसके लिए हम काठ का क्या कुछ रुख वृक्ष का उसका काट के पट्टा क्या क्या बनाकर हम अपने घर को बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मानना चाहिए तो ठीक है, आप मत यूज ही ना किए ना, क्यों छू रहे हैं आप उसको। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के जितने मेन देवता है उसको आप छूने से इनकार करते हैं, उसको मानते ही नहीं है, तो इसको भी तो नहीं मानना चाहिए।
क्योंकि हमारे धर्म में इसको भी स्थान दिया है, उसको भी पूजा जा रहा है, तो आपको नहीं मानना चाहिए। लेकिन आप अपने फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन धन्यवाद नहीं, आप सेल्फिश हुए ना, सेल्फिश हुए। तो अभी हम 5 देवता, हिंदू धर्म में पूजा जाता है 5 देव के रूप में, 5 देवता के बारे में हमने चर्चा किया। अगर आपको कहीं भी मिस्टेक और कहीं भी गलती लगा हो तो उसके लिए सॉरी, नहीं तो आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं, स्वीकारना चाहिए। अगर ये अच्छी बात है, सही बात है, तो आप इसको शेयर करते। और मुझे गर्व है कि हम सनातन से हैं, सनातन धर्म ये कैसा धर्म, एक ही धर्म है, बाकी तो सभी बनते हैं, आपको पता ही है। और इसका प्रूफ भी आप डेली लाइफ में, जब डेली लाइफ आप जी रहे हो डेली लाइफ में, तो आपको पता ही है कि 5, मैंने कहा पंचदेव के रूप में पूजा जाता है, 5 को आप यूज करते हैं। तो आपको एटलीस्ट धन्यवाद को करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे धर्म से है तो धर्म को आप बुझिए कि सही में कौन सा धर्म जो अच्छा है। धर्म कहते हैं ना कि धर्म एक ही है, बाद में बांट दिया है। जैसे कि हमारे जाति भी उतना थे ना, काम के आधार पर बांटा गया है। आप डिटेल में जब देखोगे ना इतिहास पलटाकर, तो जाति भी इतना नहीं था, लेकिन जात काम के आधार में बांट दिया गया है। और आप उसको छुआछूत क्या सब मानने लगे हैं। जैसे ये धर्म भी है जो एक ही है, वो भी है सनातन। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनातन हूँ। और मुझे, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले मानवता आता है। हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद एटलीस्ट तो करें। आप कोई भी धर्म से, आप लोग सही बताइए तो आप लोग, मैंने कहा पंचदेव के रूप में पूजा जाता है हिंदू धर्म में, उन 500 में से किसी को धन्यवाद करते हैं? जबकि आप जमीन पे चलते हैं, जबकि आप हवा को सांस के माध्यम से लेते हैं, जबकि आप पानी को पीते हैं, जबकि आप वन के वृक्ष वृक्ष को काट कर अपने घर बनाते हैं, है ना। और जबकि आप सूर्य से, आकाश गगन, सूर्य को आकाश के परछाई में, आकाश के छाए में आप चल के काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं, है ना, काम करते हैं। आप सूर्य को धन्यवाद नहीं कर सकते? ये कौन सा धर्म हुआ? आप खुद मानिए। ये धर्म बने को, ये धर्म एक ही था, लेकिन आपके बाबा परबाबा जैसे कहते आए कि ऐसा काम है वैसा करता है, आप उसको अपना लिए। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट विरोध तो मत करिए। आप तो धर्म को ऊपर छोड़िए। जो आप कहते हैं ना कट्टर है, हम कट्टर है, कट्टर कोई भी नहीं। हिंदू में भी अगर जो कट्टर होगा ना, वो सही में हमारा हिंदू धर्म में भी सिखाया जाता है कि किसी को बलि भी नहीं देना चाहिए, नहीं मांस मछली कुछ कुछ नहीं खाना चाहिए, पूरा शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन हिंदू जो अपने को कट्टर कहता है, लेकिन खुद वो भी हिंदू नहीं है। जबकि जो खुद हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू का प्रवचन देता है कि मैं कट्टर हिंदू। हिंदू हमारे धर्म में कहीं भी गीता किताब किसी में कुछ भी में नहीं लिखा है कि किसी को बलि देना चाहिए, लेकिन बलि देता है ना। हमारे हिंदू धर्म के लोग भी इतना विरोध होता है, तो आप तो छूट, आप जो दूसरे लोग हैं उसका हम क्या कहें। साफ आप लोग तो इनकार ही देते होंगे। लेकिन आप लोग थोड़ी विचार कीजिए, जिसको हम लाभ ले रहे हैं, उससे हम लाभ ले, उसको एटलीस्ट धन्यवाद करना चाहिए या ना चाहिए? क्यों नहीं? आपके धर्म में आप अपने बाबा परबाबा से पूछिए कि आपके धर्म में ऐसा क्यों नहीं सिखाया गया कि धर्म से ऊपर एक मानवता है, किसी का हम कुछ ले ले तो उसको धन्यवाद करें। हमें क्यों नहीं सिखाया कि हम सूर्य को धन्यवाद चाहिए, धरती को धन्यवाद करना चाहिए, पानी को धन्यवाद करना चाहिए, सबको धन्यवाद करें? क्यों नहीं करते हम? लेकिन हमारे सनातन धर्म में धीरे एक तरफ जो पूजा जाता है, यहाँ तक कि गोबर, गाय के गोबर तक को पूजा करता है, गोवर्धन के पर्वत के नाम में, है ना। हर एक चीजों और बीजों को, सभी को आदर सम्मान करता है। तो हम तो वही मानेंगे कि हिंदू धर्म ही अच्छा है, सनातन धर्म ही एक धर्म है। और आपको भी गलत लगा होगा तो इसके लिए सॉरी, है ना, माफ कर दीजिएगा। हम आपके भाई हैं, लेकिन हमारे मन में जो लगा हम आपको कह सकते हैं। लेकिन देखिए कैसा आज का जमाना आ गया है, एक धर्म के लिए दूसरे को जला दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई काट दे रहा है। इसको क्या, इससे क्या उसका जो धर्म का गुरु है वो कहेगा वाह क्या तूने अच्छा किया, ऐसा तो नहीं कहा होगा। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो हर एक को उतना ही आदर सम्मान करता है, जो अच्छे आदमी है उसको उतना ही आदर सम्मान करता है। ये नहीं, हमारे धर्म में तो कभी नहीं कहा गया है कि सभी को बनाओ अपने धर्म में घिंच के ले आओ। हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया है कि सभी को इधर लाओ, उधर अपने से नोच कर लाओ। देखो हमारे धर्म ऐसा धर्म है उसको एडवर्टाइजमेंट करने का कोई जरूरत नहीं। आपको पता ही है जो बुरा सामान होता है, बुरा खराब सामान होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए। जैसा कि आपने देखा ही होगा
कितने लोग आए होंगे है ना, और हमारे हिंदू धर्म के जो राजू भाई है, अंकल आंटी है, उसको अपने धर्म में की तरफ ले जा रहा होगा, उसका वीडियो भी आप देखा होगा। लेकिन आपको हमने कभी भी देखा है कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति, हिंदू मानने वाला अपने धर्म की तरफ किसी को तान के ले आ रहा है, पैसा देकर खिवा कर अपने धर्म में प्रतिबंध कर रहा है? देखा है? नहीं देखा है। क्योंकि हमारा धर्म है जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को कोई भी चीज ओरिजिनल होता है ना, उसे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है, कोई भी जरूरत नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन जो खराब होता है उससे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, और वो आपने देखा भी होगा हर एक वीडियो में कि हिंदू धर्म के समाज के व्यक्ति को अपने धर्म में ले जा रहा है। इसीलिए हमारे धर्म है जो अभी विश्व के 3 नंबर पे आता है जनसंख्या के आधार में। लेकिन दूसरा है जो बहुत ऊपर चला जा गया है, क्योंकि वो बना रहा है कि खुद से बना रहा है, दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म जा रहा है। लेकिन हमारे धर्म में कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म को अपने में घींच नहीं रहा, सिर्फ कह रहा है, समझा रहा है, बुझा रहा है, अच्छे ज्ञान दे रहा है, और उसके ज्ञान से सीख के प्रभावित होकर खुद ही जबकि देखोगे रसिया के कितने लोग हैं जो हिंदू धर्म में आ गए हैं। क्यों? कि उसका प्रभाव, उसका बात, उसका हर एक कुरा शब्द लगा, उसका सब हर एक बात अच्छा लगा, तो सिर्फ हिंदू धर्म में आया है, खुद से आया है, चल के आया है। इसीलिए कहते हैं कि जो गलत होता है उसे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सही होता है उसे एडवर्टाइजमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी जरूरत नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि ये ठीक धर्म सनातन धर्म है। सो आपको जैसा लगा उसके लिए आप दुख लगा होगा धन्यवाद, लेकिन सही लगा होगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस शेयर कर दो, शेयर कर देना है कि ताकि ये बात सभी लोग बूझे और एक दूसरे की तरफ झगड़ा न करे। क्योंकि हमारे जो भी हम पूजे जाते हैं देवता, कोई भी नहीं कहता है कि अपने धर्म में सभी को लाओ और जो अपना धर्म नहीं मानते उसको सीधे मार दो। ऐसा तो नहीं सिखाया हमारा धर्म में, और दूसरे को धर्म में सिखाया गया है, तो उससे क्या कहे। धन्यवाद।